हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सागर और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए द विलेज स्टोरी का पार्ट 2, जैसे कि मैंने कहा था। पर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपने द विलेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखें, इसके बिना आपको हमारी कहानी समझ नहीं आएगी। तो समय बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो 2012 तो हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से इलाके से। इस इलाके में नितिका नाम की एक लड़की रहती है, जो लड़की स्वभाव से तो काफी हंसमुख और जल्दी दोस्त बना लेती है। नितिका अपने इलाके में काफी पॉपुलर है, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। वो अपनी कजिन श्वेता से सबसे ज्यादा क्लोज है। वैसे तो नितिका और श्वेता कजिन्स हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। नितिका की श्वेता के अलावा एक और फ्रेंड है जिसका नाम है काजल। नितिका श्वेता के बाद सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपनी फ्रेंड काजल पे ही करती है। पर एक दिन एक हादसे ने नितिका की पूरी जिंदगी बदल दी। जब नितिका सुबह सो के उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड काजल ने आत्महत्या कर ली है। ये बात नितिका को काफी इफेक्ट करती है और वो 1-2 महीने डिप्रेशन में भी रहती है इस बात की वजह से। 1-2 महीने बाद नितिका डिप्रेशन से बाहर तो आ जाती है, पर आत्माओं के प्रति उसके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन पैदा होता है और वो बस आत्मा के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है, उनके बारे में जानना शुरू कर देती है। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। 2017 दिसंबर 5 तारीख। अब नितिका का आत्मा के प्रति जो अट्रैक्शन था वो उसके मकसद में बदल चुका था और अपनी इसी मकसद के कारण नितिका अपने घर वालों से काफी दूर रहने लगती है। जो लड़की एक समय पे अपने इलाके में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, आज उसकी गिनती के दोस्त बचते हैं। इनफैक्ट उसने साल भर से अपनी कजिन श्वेता से ढंग से बात नहीं की होती है। नितिका का एक खुद का यूट्यूब चैनल होता है जिसका नाम होता है पैरानॉर्मल विद नितिका। इस चैनल पे नितिका अपने कुछ 3 दोस्तों के साथ बंद पड़ी डरावनी जगहों पे जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है कि वहां पे भूत है या नहीं। ऐसे ही एक दिन नितिका अपनी नई वीडियो के लिए कोई जगह ढूंढ रही होती है। जब वो इंटरनेट पे सर्फ करती है तो उसे जगह के बारे में पता चलता है, जो कि एक गांव होता है उत्तर प्रदेश का। और उस गांव की कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक दिन अचानक से उस गांव के लोग गायब होना शुरू होते हैं और बस देखते ही देखते साल भर में पूरा गांव ही गायब हो जाता है। उस गांव में कोई एक भी नहीं बचता जो अपनी कहानी सुना पाए। और ये कहानी जान के नितिका वहां जाने का प्लान बनाती है। और फिर एक हफ्ते बाद नितिका और उसके वो 3 दोस्त निकल पड़ते हैं उस जगह के लिए। एक दिन पूरा सफर करने के बाद नितिका और उसके दोस्त आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं। उस गांव के पास वाली एक गांव में एक रूम किराए पे लेते हैं और बस तैयारी करते हैं रात में वहां जाने की। रात होने पर नितिका और उसके वो दोस्त निकल पड़ते हैं उस गांव के लिए। वो गांव काफी समय से खाली है और वहां जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उन लोगों को उस गांव तक जाने के लिए जंगल के बीच में से होते हुए जाना पड़ता है। 1 घंटे चलने के बाद वो आखिरकार उस गांव तक पहुंच जाते हैं। उस गांव की हालत काफी खस्ताहाल होती है। गांव तक पहुंचने के बाद सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और बस नितिका अपना कैमरा लेके निकल पड़ती है बंद पड़े घरों में छानबीन करने के लिए। जब नितिका ऐसी एक घर को चेक कर रही होती है तब उसे किसी के कराहने की आवाज आ रही होती है, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। जब नितिका उस आवाज का पीछा करते करते जाती है तो देखती है कि एक बंद पड़े घर में से वो आवाज आ रही है। नितिका अपनी टीम के लोगों को बुलाती है पर कोई सुनता नहीं उसको, कोई आता नहीं उसके पास। तो नितिका उस कमरे में अकेले जाने का फैसला करती है। जब नितिका उस कमरे में जाती है तो देखती है कि उस कमरे में एक लड़की पड़ी हुई है। जब वो अपने कैमरे की लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल नितिका जैसी है। ये सब देख के नितिका काफी डर जाती है और वो कमरे से बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके टीम के लोग आते हैं। जब उसके दोस्त उस कमरे में जाके देखते हैं
तो वो लोग भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर अचानक से गांव के एक कमरे में लाइट जलती है। उन्हें लगता है कि शायद उस कमरे में कोई है, और जब वो उस कमरे में जाके खटखटाते हैं तो कमरे में से एक आदमी निकलता है। 2 दिन बाद नितिका के घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि नितिका ने 2 दिन से उनको कॉल नहीं किया होता, और वो लोग जाके पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। और पुलिस उनके कहने के अनुसार उस गांव में जाकर चेक करती है, पर पुलिस वालों को नितिका के कैमरे के सिवा, उसके सामान के सिवा कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले नितिका को बहुत ढूंढते हैं, पर नितिका का कुछ पता नहीं चलता, और ना ही उसके दोस्तों का। उसकी कजन श्वेता भी उसे बहुत ढूंढती है, पर 1 महीने तक ढूंढने की नाकाम कोशिश करने के बाद पुलिस वाले नितिका के केस को क्लोज कर देते हैं। पर उसकी बहन श्वेता उसको ढूंढना नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि नितिका किसी मुसीबत में है, और वो नितिका की खोज चालू रखती है। 1 साल बाद अब नितिका को लापता हुए पूरे साल भर हो जाता है। पुलिस नितिका को ढूंढने की कोशिश 1 साल पहले ही बंद कर देती है। अब नितिका को लापता हुए 1 साल हो जाता है, पर उसकी कजन श्वेता उसे ढूंढना नहीं छोड़ती, और वो नितिका को ढूंढने की कोशिश के दौरान उस गांव के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उसे उस गांव की सारी कहानी पता होती है। वैसे तो लोगों ने नितिका को मरा हुआ मान लिया है, पर उसकी कजन श्वेता को नहीं लगता कि नितिका मरी है। नितिका को ढूंढने की सारी कोशिश नाकाम होने के बाद श्वेता सोचती है जिस दिन नितिका और उसके दोस्त उस गांव में गए थे, वो कुछ लोगों को लेके जाए उस गांव में, और बस वो 6 लोगों की टीम बना लेती है। ये 6 लोग निकल पड़ते हैं उस गांव के लिए। उस जगह पहुंचने के बाद वो लोग बिना समय बर्बाद किए हुए निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ। उस गांव तक पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज जाते हैं। जब वो लोग गांव तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो गांव बिल्कुल वीरान है, और बस फिर सब लोग अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जब वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं तभी उन्हें दिखता है कि वहाँ के एक घर में रोशनी है। उन्हें लगता है कि शायद उस घर में कोई रह रहा है। जब श्वेता उस घर की तरफ बढ़ती है और घर पे पहुंच के दस्तक देती है, उस घर में से एक औरत निकलती है। श्वेता उस औरत को अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है फोन में, तो वो औरत उसकी बहन को पहचान जाती है। वो कहती है कि ये तो आज ही आए थे यहाँ पर, आपके आने से सिर्फ 1 घंटा पहले। ये बात सुन के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि नितिका को तो गायब हुए लगभग साल भर होने वाला है। वो औरत श्वेता को वो घर दिखाती है जिस घर में नितिका रुकी हुई है। जब श्वेता उस घर की तरफ बढ़ती है, उस घर पे जाकर दस्तक देती है, उस घर का दरवाजा एक आदमी खोलता है। वो उस आदमी को नितिका की तस्वीर दिखा के बोलती है कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, और फिर उस घर से नितिका निकलती है। नितिका उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर श्वेता नितिका को देख के इतनी खुश होती है कि वो वहाँ रोने लगती है। श्वेता नितिका से पूछती है अब यहाँ क्या कर रही हो, पर एक गाँव के लोग क्या कह रहे हैं। तब नितिका श्वेता को चुप रहने को कहती है और कहती है कि आके घर में आ जाओ, और श्वेता और उसके सारे दोस्त उस घर में आ जाते हैं। और फिर श्वेता के घर में जाने के बाद अचानक से बाहर रोशनी हो जाती है। जब श्वेता खोल के बाहर देखती है तो देखती है कि बाहर सुबेरा हो चुका है। वो देखती है गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जबकि उस गांव को तो बिल्कुल खाली होना चाहिए था। श्वेता को समझ नहीं आता। वो नितिका से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर नितिका कुछ बोलती नहीं और चुपचाप बैठी रहती है। जब श्वेता नितिका को चुपचाप बैठे देखती है तो वो सोचती है कि जाके बाहर के लोगों से पूछे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जब वो गेट खोल के बाहर जाने की कोशिश करती है तो गेट बाहर से बंद होता है। फिर श्वेता वहीं बैठे बैठे सो जाती है और एक सपना देखती है। श्वेता सपने में देखती है वही रात जिस रात गांव वाले उस चुड़ैल को जलाने के लिए जा रहे होते हैं। वो देखती है कि जब गांव का सरपंच और गांव के सारे मर्द उस बुढ़िया के घर में आग लगा रहे होते। उस दिन वो बुढ़िया घर पे होती ही नहीं। उस दिन जंगल में जिसकी चीखें गूंज रही थी वो उस बुढ़िया का बेटा था, और गाँव के लोग अनजाने में ही बुढ़िया समझ के उसके बेटे को मार डालते हैं। और फिर अचानक से श्वेता की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कमरे में नितिका नहीं है, कमरे में कोई भी नहीं है। जब वो बाहर जाती है तो देखती कि रात हो चुकी है। जब वो पूरे गांव में घूम रही होती है तो उसके टीम के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। गांव में कोई भी नहीं होता। श्वेता हैरान होती है कि सुबह तो इतने लोग थे और रात में कोई भी नहीं। तभी श्वेता को जंगलों में से रोशनी आती दिखती है। जब वो उस रोशनी के पास जाती है तो देखती है कि ये उसकी बहन नितिका है। वो नितिका से पूछती है कि आप कहाँ गई थी, पर नितिका उसको एक अजीब सा जवाब देती है कि मैं तो अभी आ रही हूँ यहाँ पर। फिर नितिका सवाल करती है श्वेता से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। श्वेता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। ये सब देख के श्वेता की टीम का एक लड़का काफ़ी डर जाता है और वो ये महल छोड़ के जा रहा होता है। तभी गाँव का एक लड़का उसके पेट में कुछ नुकीला हथियार घुसेड़ के उसको जान से मार डालता है। ये सब देख के श्वेता और उसकी टीम के लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जब श्वेता भागते भागते काफ़ी दूर पहुँच जाती है तो वो पीछे मुड़ कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि सारी टीम के लोग साथ मारे गए
और श्वेता जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करती है, उसके सामने गांव का एक लड़का आ जाता है और फिर कोई पीछे से उसके सर पे वार करता है फावड़े से। और जब श्वेता ज़मीन पे पड़ी होती है, वो दोनों लड़के आते हैं और फावड़े से मार मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और फिर श्वेता की आँख खुलती है जंगल में। जब वो खड़ी होती है तो देखते हो बिल्कुल ठीक है। फिर उसकी टीम के लोग आते हैं और उसे ले चलते हैं गांव की तरफ ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ पाए। और फिर श्वेता भी सब कुछ भूल जाती है और उनके साथ चल पड़ती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए।